वेलकम टू ASP MVC। इस सेशन के अंदर हम लास्ट अपने फिल्टर की तरफ मूव कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शन फिल्टर। तो एज अ नेम सजेस्ट, जैसे हम C# के अंदर या फिर जावा या जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वहाँ पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं, और इसे यूज़ करने का पर्पस यही होता है कि एक ऐसा एरर जो कि आपको कंपाइल टाइम पर पता चले और जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, हॉल्ट हो जाए, तो उसे हम एक्सेप्शन कहते थे। तो उसी एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिस्पेक्ट से हमारे पास एक फ़िल्टर मौजूद है जिसे हम एक्सेप्शन फ़िल्टर कहते हैं, और इसी बेस पर ये काम कर रहा होता है। जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि परफॉर्म सम ऑपरेशन इफ देयर इज अनहॉल्ड हैंडल्ड एक्सेप्शन थ्रू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ASP.NET MVC पाइपलाइन। यानी जो चीज़ इन प्रोसेस है, और इन प्रोसेस पाइपलाइन से मुराद यही चीज़ है कि जो चीज़ प्रोसेस में होती है और कोई ऐसी एग्जीक्यूशन आई कोड की जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्या हो गया, हॉल्ट हो गया, उस सिचुएशन पर आप एक्सेप्शन फिल्टर के जरिए से क्या करवा सकते हो, उस प्रोसेस को फर्दर आगे कंटिन्यू करवा सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म करवा सकते हो जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम हॉल्ट ना हो, इन प्रोसेस रहे। जिस तरह से प्रीवियस सेशन पर हमने हैंडल एरर पढ़ा था और देखा था कि जब हमारे पास कोई व्यूज़ नहीं बने हुए होते थे तो जो शेयर्ड के फोल्डर में हमारे पास एक व्यूज़ था error.cshtml, उसे हम कॉल किया करते थे ताकि वो चीज़ शो पर आ जाए। तो इसी तरह से ये चीज़ बिल्टन है, लेकिन अभी जो एक्सेप्शन फिल्टर है ये कस्टम होगी, हम खुद क्रिएट करेंगे और इसे कॉल करवाएंगे, ठीक है। और जिस इंटरफेस को वो ये यूज़ करता है, जिस तरह से प्रीवियस वाले कर रहे थे, तो ये आई एक्सेप्शन फिल्टर को यूज़ कर रहा होता है जिसके ज़रिए से आप एक्सेप्शन फिल्टर को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक ऐसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैंने एक MVC टेम्पलेट पर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, exception_filter_MVC। एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम फिल्टर, और इस फिल्टर के अंदर हम एज यूजुअल एक क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास का नाम दे देता हूं मैं xFilter, ठीक है, .cs। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, मैंने xFilter इसलिए लिखा है, इन शॉर्ट एक्सेप्शन फिल्टर। और अभी मैं इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअली इस फिल्टर को हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद मैं कंट्रोलर पर एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, ठीक है, ओप्स एम्प्टी बनाएंगे, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ फिल्टर। तो एक फिल्टर के नाम से कंट्रोलर बनाया, और इस कंट्रोलर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट तौर पर हमारे पास एक एक्शन मेथड होता है इंडेक्स के नाम से, इसी के अंदर हम जाने के बाद क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर वो चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ कि कंपाइल टाइम एरर है क्या चीज़, और जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, हॉल्ट होता है। तो मैं एक एरे बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, और अब हम इसके साइज को डिफाइन करते हैं। तो एरे का नाम A है, और इसमें जो लेंथ है इसकी वो क्या है, 5 है, ठीक है, यानी 0 to 4 तक इसकी इंडेक्सिंग होगी, और इस रिस्पेक्ट से मैं वैल्यू इसमें ऐड करवा सकता हूँ। लेकिन इस वक्त जो वैल्यू मैं इसमें पुट करना चाह रहा हूँ वो उसके इंडेक्स नंबर 70 पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लॉजिकली तो ये पॉसिबल है कि किसी भी एरे की इंडेक्स नंबर 70 भी हो सकती है, 88 भी हो सकती है, व्हाटएवर सो ऑन, कोई कुछ भी हो सकती है। तो सिंटैक्स के रिस्पेक्ट से तो ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब ये कंपाइल होगा तो कंपाइल टाइम पे इसे पता चलेगा कि जो एरे आपके पास मौजूद था उसकी साइज तो 5 तक थी, तो आप 70 पे कैसे वैल्यू एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद मैं इसी A70 की वैल्यू को व्यू पर रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है, एज लाइक दिस, ठीक है। तो हमने सिंपल एरे बनाया, एरे की वैल्यू एक इनिशियलाइज की इसमें, और उसके बाद उसी को रिटर्न करवा रहा हूँ। वाज़ेह है कि इसका मैंने व्यू अभी क्रिएट नहीं किया है। तो अब मैं प्रोग्राम डायरेक्टली यहाँ से रन करता हूँ और फिल्टर के इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, कॉपी किया मैंने, प्रोग्राम रन किया, तो आप देख रहे हो कि इस वक्त जो एरर आया है वो हमारे व्यू के रिस्पेक्ट से एरर नहीं आया, ठीक है, बल्कि एरर ये शो कर रहा है कि इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ द एरे। यानी जो इस वक्त एरर एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक्सेप्शन का हो रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है ना। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होने की वजह से ये एक्सेप्शन आई है, और ये येलो स्क्रीन इन टर्म ऑफ द एरर आपके मशीन पर आ चुकी है, और ये एक्सेप्शन के जरिए से हैंडल की जा सकती है। लिहाजा इस चीज़ को अब हम फिल्टर के जरिए से कैसे हैंडल करेंगे, लिहाजा मैंने अभी यहाँ पर एक फ़िल्टर बनाया है EXFilter के नाम से, और इसे हम इनहेरिट करेंगे सबसे पहले फिल्टर एट्रीब्यूट से। तो मैंने इनहेरिट का साइन बनाया, और उसके बाद लिखा फिल्टर एट्रीब्यूट कॉमा आई एक्सेप्शन फिल्टर, ठीक है। तो आई एक्सेप्शन फिल्टर वही है जो इसका इंटरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिल्टर पे चलते हैं, और कंट्रोल डॉट प्रेस किया मैंने, और आप यहाँ देख रहे हो कि ये web.mvc के अंदर मौजूद है, मैंने इसे ऐड करवाया,
और उसके बाद आई एक्सेप्शन फिल्टर पे जब आप कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो जो इसके अंदर फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं एक्सेप्शन की, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी नीचे। तो मैंने इम्प्लीमेंट इंटरफेस पे क्लिक किया, जूम आउट करता हूं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑन एक्सेप्शन एक फंक्शन बन चुका है, जो आप यहाँ पर बताओगे कि जब एक्सेप्शन आए तो आपने इस फिल्टर के थ्रू क्या चीज परफॉर्म करानी, क्या वर्क परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन पर आते हैं और थ्रो को हटाकर, जो कि डिफॉल्ट तौर मौजूद था, मैंने कहा इफ फिल्टर डॉट कॉन्टेक्स्ट, तो मैंने लिखा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सेप्शन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो आप कुछ भी नहीं करो, तो मैं इसकी बॉडी बना देता हूं। यानी अगर कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है और उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है हमारा एक्सेप्शन, तो आपने कोई चीज परफॉर्म नहीं करनी है। लेकिन अगर एक्सेप्शन कोई चीज आ रही है तो आप उसको एल्स की कंडीशन में बताएंगे। तो मैंने एल्स की बॉडी बनाई और एल्स के अंदर बताया मैंने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट रिजल्ट इक्वल टू न्यू व्यू रिजल्ट। एक्चुअली यहाँ पर ये जो न्यू व्यू रिजल्ट है, ये वो वही पेज होगा जो हमारे शेयर्ड के फोल्डर में एरर के नाम से एक व्यू की फाइल ऑलरेडी जनरेटेड है। जब हम MVC टेम्पलेट लेते हैं तो वहाँ पर मौजूद होता है। तो यही वजह है कि मैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट में उसी व्यू रिजल्ट को कॉल कर रहा हूँ जो कहाँ पर मौजूद है, शेयर्ड पर मौजूद है। लिहाजा इसके लिए हम इसकी बॉडी बनाएंगे अब, और बॉडी में व्यू नेम लिख देता हूँ मैं एरर, तो ERR, और उसके बाद हम फाइनली यहाँ टर्मिनेट करेंगे और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्शन हैंडलिंग पर ट्रू कर देंगे। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सेप्शन हैंडल्ड इक्वल टू ट्रू एंड दैट्स इट। अच्छा, ये टर्मिनेट यहाँ नहीं होता, यहाँ पर होता है, यही वजह है कि मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये सिंपल मैंने यहाँ पर कंडीशन बता दी कि भाई जब इम्प्लीमेंटेड होगा तो आपको, यानी जब एक्सेप्शन की ज़रूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और जब एक्सेप्शन पर हमें ज़रूरत है तो हम एरर पर जाएंगे और एरर के ज़रिए से वही फाइल हमारी कॉल हो जाएगी न्यू व्यू रिजल्ट पर, जो एरर के नाम से मौजूद है। और इस कंडीशन पर हमने एक्सेप्शन हैंडल्ड को क्या करवा दिया, ट्रू करवा दिया कि यहाँ पर ये चीज़ कॉल होगी। लिहाजा अब मैं इस फिल्टर को किस तरह से यूज कर सकता हूं, तो जैसे प्रीवियस सेशन पे देखा कि किसी भी हम बिल्ट इन फिल्टर को 3 रिसोर्सेज पे यूज कर सकते हैं। एक ग्लोबल है, एक एक्शन मेथड के रिस्पेक्ट से है, और एक कंट्रोलर लेवल पर। तो इस वक्त हम एक्शन मेथड पर मौजूद है, लिहाजा मैं इस नाम को कॉपी करता हूं F2 प्रेस कर, और उसके बाद जिस एक्शन मेथड पर मैं यूज कर रहा था फिल्टर पर, उस एक्शन मेथड के ऊपर मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में पेस्ट किया। कंट्रोल डॉट प्रेस करके नेम स्पेस ऐड करवा लूंगा। ओके, एवरीथिंग इज ओके। प्रोग्राम रन करता हूं और उसके बाद इस चीज को देखते हैं कि अब टाइप ऑफ एरर क्या है। ओके, तो पेज मैंने रिफ्रेश किया और अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं, क्योंकि इसका व्यू मौजूद नहीं है और कोई भी चीज मैं व्यू पे रिटर्न नहीं करवा रहा हूं। तो लिहाजा उस फिल्टर की वजह से ये कहां प्रोसेस हो गया, उस जगह पर प्रोसेस हो गया जिस जगह पर हम अपने फिल्टर के जरिए से उस एरर वाली फाइल को कॉल कर रहे थे। तो डिफॉल्ट फिल्टर भी उसी चीज पर कॉल होता है। और अगर मैं उस फाइल को शो करूं आपको, तो शेयर्ड पे जाएंगे आप, error.cshtml, इसको मैंने क्लिक किया और जो टाइप ऑफ एरर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली वही चीज वहां पर भी एग्जीक्यूट हो रही है। आप एरर अकर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर वही चीज लिखी हुई। अगर आप अब इसके व्यू को जनरेट कर दें, ठीक है, ऑल्दो मैंने व्यू पर कोई चीज अभी ना बनाई है ना कॉल की है, तो जैसे ही मैं फिल्टर पर अपने कंट्रोलर पर आता हूं और इसके व्यू पर ब्लैंक व्यू बनाता हूं, जिस पर डिफॉल्ट तौर पर बस एक लाइन लिखी हुई होती है जो हमारे एक्शन मेथड का नाम होता है। ठीक है, कंट्रोल एस किया, प्रोग्राम को रन करता हूं। आप देख रहे हैं कि व्यू बनाने के बाद भी हमारे पास वही एरर जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपके पास वो एक्सेप्शन ऑलरेडी मौजूद है जिस चीज को आप अपने व्यू पे क्या करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो सक्सेसफुली हमने देखा कि एक्सेप्शन फिल्टर क्या चीज है, किस तरह से अकर्ड होता है एक्सेप्शन एक आपके प्रोजेक्ट में MVC के अंदर, और आप उसे किस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस फिल्टर। और उसके बाद हमने ना सिर्फ विदाउट व्यू देखा, फिर हमने विथ व्यू देखा, और उसके बाद फिल्टर को एक्शन मेथड लेवल पर यूज करके उसके यूजेज भी जाने।